सर रिपीट करते बोलते ना आज। रिपीट क्या चीज रिपीट? आप बोल रहे थे ना सर संडे को करते करके। रिपीट वाला? हाँ हाँ जावा। हाँ, ये वाले संडे नहीं, नेक्स्ट वाले संडे अपन करेंगे जावा का रिपीट। आज थ्योरी वाला है, थ्योरी वाला है, थ्योरी। ओके ये थ्योरी पढ़ोगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है सर। ये है जेवीएम की थ्योरी। तो ये पढ़ने से बेटर अंडरस्टैंडिंग आती है, बाकी कुछ नहीं। और सेकंड इंटरव्यू में इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो हमें पता होना चाहिए कि जेवीएम में कहाँ पे क्या है। हम इतने बार सुनते हैं जेवीएम जेवीएम जेवीएम, जावा में जेवीएम है, बट वो जेवीएम है क्या, क्या काम करता है, कैसे काम करता है, ये अभी तक हमने नहीं देखा। सिर्फ जेवीएम हमें पता है कि जेवीएम है करके। तो चलो जेवीएम के पहले मैं और भी चीजें बता देता हूँ। सो चलो इसको डिलीट करते हैं, तो पहले बाकी चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। तो ठीक है, जावा में ये 3 टर्म सुनने को आती है, जेवीएम, सॉरी, जेवीएम, जेआरई एंड जेडीके। व्हाट इज जेवीएम, व्हाट इज जेआरई, व्हाट इज जेडीके? आप लोग बताओ, व्हाट इज जेवीएम, जेआरई एंड जेडीके? कोई भी एक। व्हाट इज जेवीएम, व्हाट इज जेआरई एंड व्हाट इज जेडीके? वॉइस आ रहा है क्या? वही, व्हाट इज जेवीएम, व्हाट इज जेआरई, व्हाट इज जेडीके? सर जेडीके ना सर, हाँ जावा डेवलपमेंट किट, बस यही पता है। चलेगा चलेगा। और बाकी दो? सर जेवीएम टूल्स प्रोवाइड करते टू राइट जावा प्रोग्राम। जेवीएम, ओके। एंड जेआरई? एंड जेआरई helps to run code. ओके, एंड व्हाट इज जेडीके? सर ये तो जेडीके नहीं, जेआरई रन, यूज टू रन जावा प्रोग्राम। जेआरई जावा प्रोग्राम रन के लिए होता है। एंड जेडीके? वो प्रोग्राम के लिए रहता हो, प्रोग्राम रन करने के लिए। ये वाला या ये वाला? ये वाला जेडीके? जेडीके सर जावा की लाइब्रेरी है जेडीके में रहती है। जावा की लाइब्रेरी जेडीके में रहती है, ओके। और जेआरई? नो सर, जेआरई में रहती है, जेडीके जावा की लाइब्रेरी। ओके, देन व्हाट इज जेवीएम? सर ये तो सॉफ्टवेयर है। जेवीएम सॉफ्टवेयर है, हाँ सर। ओके चलो ठीक है। हाँ, थोड़ा थोड़ा सबने सही सही बोला, थोड़ा 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 गलत भी है, तो चलो आपको करेक्ट करता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो ये है आपका जेडीके, उसके बाहर में लिख रहा हूँ जेडीके। व्हाट इज जेडीके? जावा डेवलपमेंट किट। व्हाट इज जेडीके? जावा डेवलपमेंट किट। शुभम जावा वर्चुअल मशीन, यस राइट। जेवीएम इज नथिंग बट जावा वर्चुअल मशीन। एक्चुअली मैं फुल फॉर्म किसी का भी नहीं पूछा, वो क्या करता है वो चल रहा था। सो जेडीके फुल फॉर्म अगर मैं बात करूँ तो जेडीके, व्हाट इज जेडीके? जावा डेवलपमेंट किट, ठीक है। अब ये जावा डेवलपमेंट किट कौन यूज करता है? जावा डेवलपमेंट किट यूज करता है यूजर, मतलब ही डेवलपर, जिसको जावा के एप्लीकेशन डिजाइन करना है, डेवलप करना है। अब जेडीके के अंदर है क्या? जेडीके के अंदर है जेआरई, जेडीके के अंदर है जेआरई। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो राउंड बनाया है ये है जेआरई प्लस टूल्स, जैसे शिवानी ने बोला था कि इसके अंदर होते हैं टूल्स, ठीक है। तो व्हाट इज जेआरई देन? अगर व्हाट इज जेडीके? जेडीके इज नथिंग बट अ जावा डेवलपमेंट टूल, दैट इज नथिंग बट अ किट
जो क्या करता है, डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। जावा के एप्लीकेशन डेवलप अगर करना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, जेडीके यूज करना पड़ेगा अगर आपको जावा के एप्लीकेशन बनाना है तो। अगर वो आप एप्लीकेशन बना रहे हो तो उसके लिए क्या लगेंगे, कुछ टूल्स लगेंगे, साथ साथ में उसको रन करने के लिए हमें लगेगा JRE। व्हाट इज JRE देन? JRE इज नथिंग बट अ जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जो क्या प्रोवाइड करता है, जावा को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर जावा के एप्लीकेशन रन करेंगे। सो JRE इज नथिंग बट अ जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। अब जावा का जो रन टाइम इन्वायरमेंट है वो रन होता है JVM पे। तो JRE के अंदर भी क्या है, JRE के अंदर है JVM। सो JVM प्लस लाइब्रेरी, जैसे आपने बोला है ना, जैसे कल्याणी ने बोला, तो JRE के अंदर क्या होता है, JVM प्लस लाइब्रेरी होता है। तो JRE जो है, JRE ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है JVM का, ठीक है, क्योंकि JVM फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। आपको JDK भी दिख जाएगा और JRE भी दिख जाएगा, पर JVM फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए उसको बोला जाता है जावा वर्चुअल मशीन। ये एक सॉफ्टवेयर रिप्रेजेंटेशन है, किसका, मशीन का एक सॉफ्टवेयर रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए उसको बोला जाता है जावा वर्चुअल मशीन। अब वर्चुअल क्या और फिजिकल क्या, चलो वो जान लेते हैं। तो ये तीन चीजें, JDK, JRE एंड JVM। JDK it is used to develop a Java application, JRE is used to run the Java application, and JVM is nothing but a virtual machine of Java, virtual machine of Java where we actually run our code, ठीक है, जहाँ पे हम actually run करते हैं हमारे कोड। तो ये फिनोमिना है, ये एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं होता, ये सिर्फ क्या है, एक वर्चुअल थिंकिंग है, प्रोसेस है। अब मशीन क्या, पहले वो समझो तब आपको JVM समझ में आएगा। तो हम बात कर रहे हैं मशीन की। तो व्हाट इज मशीन? मशीन वो चीज है जो क्या कर सकती है, जो इनपुट ले सकती है और आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है। मतलब इनपुट ले सकती है और आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है, दैट इज कॉल्ड एज मशीन। मशीन में जरूरी नहीं है कि सिर्फ इनपुट लेगा और आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, वो क्या करेगा, कभी कभी अपने इसमें प्रोसेस भी करेगा। क्या करेगा, प्रोसेस। मतलब सपोज अगर मैंने लिया 10 + 20, तो हो सकता है यहाँ पे प्रोसेस करे 10 + 20 और वो क्या कर दे 30। कभी कभी मशीन वो डेटा को स्टोर भी करती है, मतलब ही मशीन में मेमोरी भी होती है, ठीक है। सो मशीन वो चीज है जो इनपुट ले सकती है, कुछ प्रोसेस कर सकती है, उसको स्टोर भी कर सकती है और एज आउटपुट उसको प्रोड्यूस कर सकती है। तो ऐसा अगर कहीं पे भी हो रहा है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, मशीन। मशीन मतलब कोई भी चीज। फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल फोन, वो भी एक मशीन है, बिकॉज आप इनपुट देते हो, टाइपिंग करते हो तो इनपुट देते हो और उसके अप्रोप्रिएट वो मैसेज सेंड वगैरह होता है या फिर प्रोसेस होकर स्टोर्ड होता है। तो वो जो सारा चीज है दैट इज कॉल्ड एज मशीन, ठीक है। तो सब चीज मशीन है क्या? यस। जो भी डेटा के ऊपर प्रोसेस करता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, मशीन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप की मशीन्स होती है, एक होती है फिजिकल मशीन जिसको हम टच करके चेक कर सकते हो, सेकंड होता है वर्चुअल मशीन। फॉर एग्जांपल अगर मैं कीबोर्ड की बात करूँ, एक्चुअल कीबोर्ड जो फिजिकली है, तो उसको मैं टाइप करता हूँ तो वो इनपुट लेता है और वो सिग्नल के थ्रू कंप्यूटर को बताता है। तो ये भी एक मशीन है, बिकॉज ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो वो बटन का सेंस करता है कि हमने कौन सी बटन टाइप की एंड वो उसमें प्रोड्यूस करता है। तो ये भी एक क्या है, फिजिकल कीबोर्ड, जैसे एक्चुअल कीबोर्ड की बात कर रहा हूँ वो। सेकंड एक वर्चुअल कीबोर्ड भी होता है जो हमारे मोबाइल में आता है, जो कि स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट होता है, वो एक्चुअल फिजिकली होता नहीं है, बट वो स्क्रीन पे ऐसा एक इल्यूजन क्रिएट करता है एंड वहां पे हम स्क्रीन पे किसी पोर्शन पे दबाते हैं तो वो कीज क्या होती है, कीज का जो भी फंक्शनलिटी है वो प्रोड्यूस होता है। सो वो जो है वो वर्चुअल कीबोर्ड है, और जो हम एक्चुअली फिजिकली कीबोर्ड यूज करते हैं जिसमें बटन्स को हम हाथ लगा सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल कीबोर्ड, ठीक है। तो वर्चुअल और फिजिकल में आपको डिफरेंस पता चल गया है, ठीक है। जिसको हम एक्चुअल में फिजिकली टच कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल कीबोर्ड्स, एंड जिस चीज को हम फिजिकली टच नहीं कर सकते उसको बोला जाता है वर्चुअल कीबोर्ड्स, ओके। तो सेम चीज मशीन में भी दो टाइप होते हैं। एक मशीन होती है जो हमारे घर में होती है, हम बटन दबाते हैं तो वो कंप्यूटर चालू होता है, बूट होता है। और ऐसी भी मशीन होती है जो वर्चुअल होती है। आपने वर्चुअल VMware सुना होगा, VMware स्टेशंस, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ऊपर से मतलब विंडोज के अंदर हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं या फिर हम मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, मशीन के अंदर और एक मशीन क्रिएट कर रहे हैं। तो वो क्या है, वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं है, लिनक्स मशीन, ठीक है। वो क्या किया हमने, ऊपर से इंस्टॉल किया सॉफ्टवेयर, दैट इज कॉल्ड एज वर्चुअल, जिसका रियल फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। सेम चीज JVM भी जो है वो एक वर्चुअल मशीन है। वर्चुअल मशीन मतलब सॉफ्टवेयर से बनाया हुआ हमारा क्या है, मशीन है। हमारा JVM भी वैसा ही है।
JVM भी इनपुट लेता है, JVM भी आउटपुट प्रोड्यूस करता है, JVM भी कुछ चीजें स्टोर करता है। मैंने बोला जो भी डिवाइस ऐसा करता है उसको हम मशीन बोल सकते हैं। तो हमारा जो JVM है, JVM भी ऐसा वर्क करता है। JVM इनपुट लेता है, JVM इनपुट लेता है एज अ क्लास। जो भी फाइल होती है उसका एक्सटेंशन होता है क्लास, उसको इनपुट लेता है, उसके ऊपर प्रोसेस करता है जो भी प्रोसेस करना है, एंड आउटपुट प्रोड्यूस करता है। अगर आउटपुट प्रोड्यूस करने के पहले जो भी उस फाइल के अंदर जो भी डेटा होता है उसको थोड़ी देर के लिए स्टोर करता है मेमोरीज में। तो मतलब देखिए ये भी एक क्या कर रहा है, मशीन के जैसा वर्क कर रहा है। तो JVM भी एक क्या है, मशीन है, बट वो एक वर्चुअल है बिकॉज उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ओके, तो ये हमने समझा कि व्हाट इज वर्चुअल। अभी मैं एक्चुअल में JDK और JRE आपको जाके दिखाता हूँ, फिजिकली दिखाता हूँ कि वो कहाँ पे है प्रेजेंट। वेट अ सेकेंड। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ हमारे पीसी में, दिस पीसी में जाके जो भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करो वो एप्लीकेशन इंस्टॉल होते हैं हमारे C ड्राइव में। C ड्राइव में अगर आप जाओगे तो आपको आपके केस में यहाँ पे जो प्रोग्राम फाइल्स है वो मे भी 2 दिख सकते हैं, बिकॉज मेरा जो कंप्यूटर है वो 64 बिट का नहीं है, 32 बिट का है। मैं आपको दिखा देता हूँ। सो मेरा जो कंप्यूटर है वो 32 बिट का है, ठीक है। एंड अगर मैं आपको इस C में लेके जाऊँ तो यहाँ पे इसलिए मेरे इसमें सिर्फ एक ही फोल्डर दिख रहा है, दैट इज प्रोग्राम फाइल। सिर्फ आपके इसमें प्रोग्राम फाइल 86 वाला भी फोल्डर दिखेगा और एक प्रोग्राम फाइल वाला भी दिखेगा। आपके इसमें नॉर्मली जो प्रोग्राम फाइल्स वाला जो है वो आपका 64 बिट का प्रोसेसर के लिए प्रोग्राम्स जो भी आप इंस्टॉल करोगे वो इसमें रहेंगे। तो आपको क्या करना है, दोनों इसमें जाके आपको ओपन करके देखना है कि हमारा जावा कहाँ पे प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में तो एक ही फोल्डर है तो इसी के अंदर है वो। सो यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ एंड अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ, वेट अ सेकेंड, स्क्रॉल डाउन करूँ तो मुझे दिखेगा जावा। यू कैन सी यहाँ पे देखिए जावा, बिकॉज मैंने जावा इंस्टॉल करके रखा है। जावा पे मैं अगर डबल क्लिक करूँ फोल्डर के ऊपर, सो यू कैन सी यहाँ पे मुझे फोल्डर्स दिख रहे हैं, दैट इज JDK एंड JRE। जैसे मैंने बोला था, देखो JDK भी है और JRE भी है। व्हाट इज JDK? जावा डेवलपमेंट किट। अब ये जावा डेवलपमेंट किट में क्या होता है, जावा डेवलपमेंट किट में होते हैं टूल्स। तो ये सारे है टूल्स, लाइब्रेरीज, JRE, और जैसे मैंने आपको दिखाया था, ड्रॉ किया था ना, JDK के अंदर होता है JRE। सो यू कैन सी देखो JRE है बिकॉज आपको रन टाइम इन्वायरमेंट भी चाहिए, इसलिए JDK के अंदर JRE होता है। बट मैंने बताया था कि JRE के अंदर होता है JVM। एंड देखो फिजिकली यहाँ पे कोई JVM नहीं दिख रहा है, ना ही मैं बाहर के इसमें भी दिखा देता हूँ। यू कैन सी ये देखो JRE और भी है। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर भी वही फाइल्स है, बट यहाँ पे भी JVM नाम का कोई फोल्डर नहीं दिख रहा, बिकॉज JVM इज नथिंग बट अ वर्चुअल मशीन, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे ये सारी फाइल्स मिला के JVM क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना है। एंड जैसे मैंने बताया था JRE के अंदर होती है लाइब्रेरी फाइल्स। यू कैन सी ये हमारी लाइब्रेरी फाइल्स है पूरी, ठीक है। जैसे एप्लेट दिख रहा है, ये सारी चीजें इसमें RT.jar होता है, वो हमारी कोर फाइल्स है, ठीक है। ये देखो ये जो है ना, ये मेरी मेनली मेरी कोर फाइल है, मेरी जावा की मेन फाइल्स है, बिकॉज इसके अंदर ही सारी फाइल्स है। कोर जावा का जितना भी कुछ है वो सारा इसके अंदर है। हालांकि ये सारे भी है, पर मेन अगर मैं बोलूँ तो RT.jar जो है वो मेरी मेन कोर फाइल है हमारे जावा की। सर ऐसा क्यों? जैसे आप जो भी चीजें यूज करते हो ना, इंटीजर, डबल या फिर स्कैनर क्लास, तो वो सारी चीजें इसके अंदर अवेलेबल है, दैट इज RT.jar। अगर मेरे इसमें VMware होगा ना तो मैं इसको ओपन भी करके दिखा सकता हूँ। देखो ओपन विथ में कर रहा हूँ WinRAR में मैं ओपन कर रहा हूँ। तो यू कैन सी ये जार फाइल है और जार फाइल के अंदर होते हैं फोल्डर्स। फोल्डर्स मतलब ये पैकेज, अगर मैं जावा की बात करूँ तो फोल्डर मतलब पैकेज। तो ये सारे फोल्डर्स है। अगर मैं आपको स्कैनर क्लास का पूछूं तो स्कैनर क्लास कहाँ पे अवेलेबल है? स्कैनर क्लास अवेलेबल है java.util। तो देखो जावा फोल्डर के अंदर चल, फिर से एक बार मैं बाहर जा रहा हूँ। तो स्कैनर क्लास कहाँ पे अवेलेबल है? java.util। अगर java.util के अंदर मैं अगर सर्च करूँ स्कैनर, ये देखिए ये पूरे क्लास फाइल्स है। अगर आप देखोगे ना अच्छे से, डॉट क्लास फाइल है पूरी। तो उसके अंदर मैं सर्च करूँ तो आपको दिखेगा, ये देखो हैश मैप, हैश प्रॉपर्टीज, ये देखने वाले हम जावा में लास्ट में। स्टैक, टाइमर, ठीक है, SSS, ओके। यू कैन सी देखो यहाँ पे देखो स्कैनर क्लास है। तो हम ये स्कैनर क्लास को क्या करते हैं, यूज करते हैं। जब भी हम स्कैनर क्लास को यूज करते हैं तो हम ये पैकेज को इंपोर्ट करते हैं, java.util जो पैकेज है उसको इंपोर्ट करते हैं। मतलब ये जो है, ये जो फाइल है RT.jar, ये हमारी कौन सी फाइल है
ये हमारी कोर फाइल है, बिकॉज इसी के अंदर पूरे पैकेजेस अवेलेबल है, जितना भी कोर में लगता है ना, एप्लेट, AWS वगैरह, बिन, सभी SQL वगैरह, टाइम्स वगैरह, ये सारे इसके अंदर अवेलेबल है, दैट इज RT.jar में। रादर देन कोर फाइल्स, ये भी कुछ फाइल्स है जिसका यूज करते हैं हम डिप्लॉयमेंट के लिए, एंड AWS का AWS के यूज करने के लिए भी जावा का यूज किया जाता है, तो वो सारे प्लगइन्स वगैरह भी, मैनेजमेंट वगैरह सब टूल्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये है हमारी लाइब्रेरीज। बट यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे JVM का एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, JRE एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है JVM का। मतलब फिजिकली अगर देखना है तो JRE दिखता है, पर JVM नहीं नजर में आता। ओके, सो चलो अभी हम जो चीज नजर में नहीं आती वो चीज को ही हमें पढ़ना है, तो दैट इज कॉल्ड JVM। तो आज हम पढ़ने वाले हैं JVM। तो मैंने आपको बता दिया, JVM इज अ फिजिकल वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्चुअल मशीन, वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन है। ओके, सो चलो ये वाली डायग्राम को मैं लेके आ रहा हूँ मेरे पेंट में। ये सबसे बड़ी डायग्राम है। ओके, अगर आप जावा पढ़ोगे तो जावा में सबसे बड़ी जो JVM का है आर्किटेक्चर है वो यही है। ओके, सो ये हमने आगे लेके आ गया इसको। ओके, तो मैं यहाँ पे लर्न कराऊंगा आपको, एक्चुअल में यहाँ पे लर्न कराऊंगा आपको JVM। सो दोहराना, जब भी मैं कुछ बोलूंगा तो उसके पीछे पीछे आप दोहराना, जैसे बचपन में नहीं करते थे क्या, वैसे ही थोड़ा सा करना पड़ेगा, तभी जाके याद रहेगा। रियली, ठीक है, रियल फैक्ट बता रहा हूँ, तभी जाके याद रहेगा। अरे वो करने के बाद भी याद नहीं रहता, JVM इतना हरामी है, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा रिपीट करना मेरे पीछे, तब जाके आपको याद रहेगा ये सारी चीजें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेनली JVM में सबसे पहले 3 पार्ट आते हैं। कितने पार्ट आएंगे? 3 पार्ट। अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिखना स्टार्ट करो। तो JVM में मेनली 3 पार्ट होते हैं। साइडली आना जाना करे, नेटवर्क इशू, अभी शिवानी गायब हो गई। सो मेनली JVM में 3 पार्ट होते हैं। सो फर्स्ट पार्ट इज नथिंग बट योर क्लास लोडर सबसिस्टम। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा? क्लास लोडर सबसिस्टम। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चालू करता हूँ। सो फर्स्ट, ये है हमारा फर्स्ट पार्ट है क्लास लोडर सबसिस्टम। फर्स्ट पार्ट क्या है? क्लास लोडर सबसिस्टम। सेकंड पार्ट का नाम है रन टाइम इन्वायरमेंट। सेकंड पार्ट का नाम क्या है? रन टाइम इन्वायरमेंट, सॉरी, रन टाइम डेटा मेमोरीज। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो JVM मेमोरीज, JVM मेमोरी बोल सकते हो, या फिर रन टाइम डेटा एरियाज भी बोल सकते हो। आपको जो बोलना है आप बोल सकते हो, दोनों नाम अप्लीकेबल है। या फिर वेरियस मेमोरी एरिया इन JVM भी आप बोल सकते हो। ठीक है, थर्ड पार्ट है आपका एग्जीक्यूशन इंजन। फर्स्ट पार्ट क्लास लोडर सबसिस्टम, सेकंड पार्ट रन टाइम डेटा एरिया, एंड थर्ड पार्ट एग्जीक्यूशन इंजन। अब ये थोड़ा सा ये पढ़ने में ना, लर्न करने में ये थोड़ा प्रॉब्लम देता है, सो इसके जगह पे आप बोल सकते हैं वेरियस मेमोरी एरिया इन JVM। सो फर्स्ट पार्ट क्लास लोडर सबसिस्टम, सेकंड पार्ट वेरियस मेमोरी एरिया इन JVM, एंड थर्ड पार्ट एग्जीक्यूशन इंजन। First part class loader subsystem, second part various memory area in JVM, and third part execution engine। मतलब पहले लोड करेगा, सेकंड सेव करेगा, देन थर्ड एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, हमेशा याद रखना है कि पहले लोड करेगा, सेकंड रन करे, सेव करेगा, मेमोरी में सेव करेगा, और थर्ड एग्जीक्यूट करेगा। तो ये मेनली 3 पार्ट। अब ये 3 पार्ट के अंदर अगर मैं पहले वाले पार्ट की बात करूं तो फर्स्ट पार्ट है क्लास लोडर सबसिस्टम। क्लास लोडर सबसिस्टम में भी मेनली 3 पार्ट्स आते हैं। तो यू कैन सी यहाँ पे भी कितने पार्ट्स है? 3 पार्ट। इसमें भी मेनली 3 पार्ट है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। शिवानी को ज्वाइन कर लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट इज लोडिंग, सेकंड इज लिंकिंग, थर्ड इज इनिशियलाइजेशन। लोडिंग, लिंकिंग, इनिशियलाइजेशन, लोडिंग, लिंकिंग, इनिशियलाइजेशन। तो क्लास लोडर सबसिस्टम में 3 पार्ट, क्लास लोडर सबसिस्टम में 3 पार्ट, लोडिंग, लिंकिंग एंड इनिशियलाइजेशन। क्लास लोडर सबसिस्टम क्या लोड करता है? क्लास फाइल लोड करता है। क्या लोड करता है? क्लास फाइल। तो चलो फिर से मैं इसको दिखाता हूँ कि क्या होता है क्लास फाइल। आप जब भी जावा का प्रोग्राम करते हो तो आप जब कंपाइल करते हो ना उस फाइल को, तो आपको मिलता है क्लास फाइल। तो चलो मैं चलता हूँ डेस्कटॉप पे और आपको एक्चुअल में दिखाता हूँ। एक मिनट, इसको छोटा कर लेते हैं, इसको भी छोटा। ओके,
सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, नोटपैड, और यहाँ पे मैं नॉर्मल सा एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ. सो बेसिक सा फर्स्ट डे का प्रोग्राम, दैट इज हाई. एक क्लास बनाया. इस हाई क्लास के अंदर मुझे मेन मेथड बनाना पड़ेगा. तो मेन मेथड कैसे बनाना चाहती है, पब्लिक स्टैटिक void मेन, एंड यहाँ पे मैंने कर दिया स्ट्रिंग एस और ब्रैकेट्स ब्रैकेट. तो ये हो गया मेरा मेन मेथड. ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस. एंड जो मेरा क्लास ओपन किया था उसको भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग. छोटा हो गया, थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ. एंड यस, ओके, बेसिक सा प्रोग्राम. तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो, मेरा प्रोग्राम सिर्फ हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करे. तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, system.out.println, एंड यहाँ पे इसके अंदर मैं लिख लूंगा हेलो वर्ल्ड. जो भी लिखूंगा इसके अंदर वो सारी चीजें प्रिंट होके मिलेंगी. सो ये बेसिक प्रोग्राम. इसको सेव करने के वक्त मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे ही सेव कर रहा हूँ. देखिए है ना, यहाँ पे एक पहले से फाइल अवेलेबल है. अगर मैं ऊपर में दिखाऊँ तो मेरी एक ही फाइल अवेलेबल है, दैट इज *.txt. एंड यहाँ पे मैं और एक फाइल बना रहा हूँ, दैट इज नथिंग बट योर hello.java. एक्सटेंशन शुड बी जावा. सेव करते हैं इसको. सेव करने में मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे और एक फाइल क्रिएट हुई है, जिसको राइट क्लिक करके मैं प्रॉपर्टीज में दिखाऊं तो ये मेरी जावा फाइल है. ठीक है, बिकॉज इसका एक्सटेंशन है .java. तो ये मेरी जावा फाइल है. ओके, गुड. अभी इस फाइल को हम करते हैं कंपाइल. तो कंपाइल करने के लिए हमें जाना पड़ेगा CMD विंडो. तो मैंने यहाँ पे CMD विंडो ओपन किया. CMD विंडो से मुझे डेस्कटॉप तक जाना पड़ेगा. तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप के लिए मुझे पता है, दैट इज CD डेस्कटॉप. सो मैं CD डेस्कटॉप पे आ गया हूँ. एंड यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेरी फाइल है क्या, दैट इज hello.java. तो ओपन होके होता है क्या, देखते हैं. तो यू कैन सी मैंने hello.java लिखा तो ये फाइल ओपन हो गई. मतलब वो डेस्कटॉप पे अवेलेबल है hello.java. बिकॉज देखिए ये वाली फाइल अवेलेबल है. थोड़ा साइड में रख रहा हूँ. अब इस फाइल को मुझे कंपाइल करना है. कंपाइल करने के लिए मुझे टूल यूज करना पड़ता है, एप्लीकेशन यूज करना पड़ता है, दैट इज जावा सी. ये मेरा टूल है जो JDK मुझे प्रोवाइड करता है कंपाइल करने के लिए. तो ये जो एप्लीकेशन है इसका नाम क्या है, जावा सी. जावा सी नहीं मतलब जावा कंपाइलर. जावा कंपाइलर क्या करता है, जो भी आप उसको फाइल दोगे उसको कंपाइल करता है. सो hello.java जो मेरा फाइल का नाम है विथ एक्सटेंशन. जैसे मैंने क्लिक किया तो क्या करेगा, वो कंपाइल करेगा और एक नई फाइल जनरेट होंगी. देखिए कंपाइल जैसे हो गया तो देखिए एक नई फाइल जनरेट हुई है जिसका नाम है hi.class. अगर मैं राइट क्लिक मार के इसको प्रॉपर्टी करके दिखाऊं तो ये मेरी बाइट कोड कहलाती है. ये मेरा बाइट कोड है. बाइट कोड का एक्सटेंशन जो होता है वो क्लास फाइल होता है. और एक्चुअल में JVM इसी चीज को एग्जीक्यूट करता है. तो एग्जीक्यूट करने के लिए इसको लोड करता है. ठीक है, तो जब आप क्या करोगे, जावा लिखोगे तो आप उस फाइल को, जो फाइल अभी निकल के आई है बाइट कोड, उसको आप एग्जीक्यूट करोगे. ठीक है, इस टाइम एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्टली जावा और उस फाइल का नाम लिखोगे तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. बट ये जो एग्जीक्यूशन हुआ, कंपाइलेशन नहीं, एग्जीक्यूशन, बिकॉज JVM एग्जीक्यूशन संभालता है. तो ये जो एग्जीक्यूशन हुआ, ये जो फाइल है, ये फाइल किसको दी, ये फाइल एक्चुअल में दी है क्लास लोडर सब सिस्टम को. तो जो भी मेरी फाइल थी, सपोज अभी जो अज्यूम करते हैं, तो अभी मेरे फाइल का नाम था हाई, छोटा सा हो गया, मेरे फाइल का नाम है hi.class. तो ये फाइल हमने किसको दे दी, क्लास लोडर सब सिस्टम को. जब आप रन करते हो, जब आप यूज करते हो जावा एंड स्पेस करके हाई लिखते हो, ये है मेरी क्लास फाइल या फिर बाइट कोड. तो बाइट कोड डायरेक्टली गिवन होता है क्लास लोडर सब सिस्टम, ये वाले इसको. तो फिर क्लास लोडर सब सिस्टम में क्या है, 3 पार्ट है. सबसे पहला है लोडिंग, फर्स्ट लोडिंग, लिंकिंग एंड इनिशियलाइजेशन. फिर से एक बार, लोडिंग, लिंकिंग एंड इनिशियलाइजेशन. फिर एक बार लोडिंग, लिंकिंग एंड इनिशियलाइजेशन. मेनली JVM के कितने पार्ट, तो 3 पार्ट. क्लास लोडर सबसिस्टम, सेकंड वेरियस मेमोरी एरिया इन JVM एंड थर्ड वन इज एग्जीक्यूशन इंजन. ओके, क्लास लोडर सबसिस्टम के फिर से 3 पार्ट. कौन से, लोडिंग, लिंकिंग एंड इनिशियलाइजेशन. व्हाट इज लोडिंग, लिंकिंग एंड इनिशियलाइजेशन, फर्स्ट पार्ट. अभी चलते हैं फर्स्ट पार्ट पे. तो फर्स्ट पार्ट पे भी फिर से 3 पार्ट है. सो लोडिंग में फिर से 3 पार्ट, बूटस्ट्रैप क्लास लोडर, सेकंड है एक्सटेंशन क्लास लोडर एंड थर्ड वन इज एप्लीकेशन क्लास लोडर. फिर से एक बार, फर्स्ट वन बूटस्ट्रैप क्लास लोडर, बूटस्ट्रैप, ठीक है, बूटस्ट्रैप क्लास लोडर. सेकंड एक्सटेंशन क्लास लोडर. थर्ड एप्लीकेशन क्लास लोडर. थोड़ा सा थेरी है बट समझने की कोशिश करो इसको. ठीक है, सो फर्स्ट वन इज बूटस्ट्रैप क्लास लोडर, सेकंड one is your extension class loader, third one is your
एप्लीकेशन क्लास लोडर। अब ये तीनों चीजें, तीनों क्या काम करते हैं हम देखेंगे। सबसे पहला है बूटस्ट्रैप क्लास लोडर। अब बूटस्ट्रैप क्लास लोडर का काम है लोड करना। ऑफ कोर्स बात है, उसका नाम ही दर्शा रहा है कि वो क्या करेगा, कुछ तो लोड करेगा। और क्या लोड करेगा, क्लासेस को लोड करेगा। तो बूटस्ट्रैप क्लास लोडर का काम है कोर क्लासेस को लोड करना, बिकॉज आपका जो भी प्रोग्राम था उस प्रोग्राम में कोर क्लासेस यूज हुई होंगी। फॉर एग्जांपल देखिए, आपको दिख रहा है यहाँ पे एक स्ट्रिंग क्लास है, ये भी एक कोर है, कोर क्लास है। देन उसके बाद अगर सिस्टम देख रहे हो तो ये भी एक क्या है, कोर क्लास। तो इनको भी हमारे प्रोग्राम में, बिकॉज आपने लिखा है, सिंटेक्स में चेक हो गया कि ये चीज अवेलेबल है, बट ये क्या काम करने वाला है ये तो रन टाइम में डिसाइड होगा। तो वो डिसाइड करके लोड करने का काम कौन करेगा, बूटस्ट्रैप क्लास लोडर। तो बूटस्ट्रैप क्लास लोडर का काम है rt.jar, जो फाइल मैंने दिखाया उसको लोड करना। rt.jar में जितने भी कुछ क्लासेस फाइल्स है, तो अगर वो क्लास फाइल आप अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हो तो उन फाइल्स को उन जगह पे जहां पे आपने एप्लीकेशन में लिखा है वहां पे वो लोड करके लेके आएगा उनके कोड्स, जिसके वजह से वो आइडेंटिफाई होंगे। तो बूटस्ट्रैप क्लास लोडर का काम है कोर लाइब्रेरी को लोड करना। ओके, याद रखना है, बूटस्ट्रैप क्लास लोडर का काम है कोर लाइब्रेरी को लोड करना। सेकंड है एक्सटेंशन क्लास लोडर। अब एक्सटेंशन क्लास लोडर क्या है, एक्सटेंशन क्लास लोडर लोड करता है क्लासेस ही, बट ये रादर देन कोर लाइब्रेरीज। अगर कोर लाइब्रेरी को छोड़ के कोई अगर आपने क्लासेस वगैरह यूज कर रहे हो जो इसमें अवेलेबल नहीं है, जो कि अवेलेबल होती है, मैं दिखा देता हूँ। जैसे फिर से मैं जा रहा हूँ इसके अंदर, एंड जावा JRE लाइब्रेरीज, ये जो फोल्डर है ना ext, अगर इसके अंदर आपके कोई भी जार फाइल्स रहेंगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो पहले से ये जार फाइल्स अवेलेबल है, इन जार फाइल को लोड करने का, या फिर आप खुद के भी डाल सकते हो, ठीक है। तो आप अगर थर्ड पार्टी कोई भी लाइब्रेरी यूज करते हो, जैसे हाइबरनेट यूज करते हो, स्प्रिंग यूज करते हो, तो ये टेक्नोलॉजीज है जो बाद में इवॉल्व हुई और अभी यूज होती है। तो वो रादर देन कोर लाइब्रेरी अगर आप कुछ भी चीज यूज कर रहे हो तो उनको एक्सटेंशन लाइब्रेरीज में डाला जाता है। तो यहाँ पे ये पहले से भी कुछ एक्सटेंशन लाइब्रेरीज है जो यूज होती है। तो ये जो लाइब्रेरीज है, ये जो जार फाइल्स है, इनको लोड करने का काम किसका है, एक्सटेंशन क्लास लोडर। मतलब रादर देन कोर लाइब्रेरी अगर कुछ है तो उसको लोड करने का काम करेगा, मतलब ext, ये जो फोल्डर में जो भी जार फाइल्स रहेंगी उन जार फाइल को लोड करने का काम करेगा एक्सटेंशन क्लास लोडर। हम ये थ्योरी पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले, इसमें पूरा मैं थ्योरी भी पढ़ा के दूंगा, बस मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है, इन जनरल आपको एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ। तो सेकंड वन इज योर एक्सटेंशन क्लास लोडर। तो एक्सटेंशन क्लास लोडर का काम है एक्सटेंडेड जो लाइब्रेरीज है उनको लोड करना। थर्ड है एप्लीकेशन क्लास लोडर। तो यहाँ पे पता ही चल रहा है कि यहाँ पे जो बोल रहा है वो क्या है, एप्लीकेशन लेवल, मतलब क्लास पाथ लेवल जो भी लाइब्रेरीज होती है उनको लोड करने का काम एप्लीकेशन क्लास लोडर करता है। अब ये क्लास पाथ मतलब क्या, मतलब एप्लीकेशन पाथ मतलब क्या, मतलब ही जैसे मैंने मेरे CMD विंडो में मैंने ये दो एप्लीकेशन को यूज किया, दैट इज जावा सी एंड जावा, ये दो एप्लीकेशन है। अब मैं इनको एप्लीकेशन क्यों बोल रहा हूँ, विंडोज में जो भी फाइल है जिसका एक्सटेंशन .exe है उन फाइल्स को आप क्या बोल सकते हो, या फिर जहां पे एप्लीकेशन लिखा है उन फाइल्स को क्या बोल सकते हो, आप एप्लीकेशन बोल सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा कंपलसरी नहीं है, एप्लीकेशन मतलब जिसको UI रहेगा वही एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जैसे पेंट एक एप्लीकेशन है, आप मानोगे बिकॉज उसको एक UI है, पर कोई कंपलसरी नहीं है कि सभी एप्लीकेशंस को UI होता है, ठीक है। कोई कोई एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो सिर्फ CMD विंडो के लिए ही बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जावा सी एक एप्लीकेशन है जो कंपाइल करता है जावा के प्रोग्राम्स को या फिर फाइल्स को। सेकंड है जावा, ये भी एक एप्लीकेशन है जो कि जावा की फाइल्स को रन करता है। तो ये जो है, ये जो टूल्स है क्लास पाथ लेवल के, इनको बोला जाता है, इनको लोड करने के लिए हमें लगता है दैट इज क्लास सॉरी एप्लीकेशन क्लास लोडर। सो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं JDK के अंदर, अगर मैं दिखाऊं आपको कहाँ पे बिन के अंदर, तो आपको यहाँ पे मैं वो एक्चुअल में वो एप्लीकेशंस को दिखा सकता हूँ। तो देखिए java.c.exe, तो ये भी एक क्या है, एप्लीकेशन है, पर ये एग्जीक्यूट सिर्फ और सिर्फ CMD विंडो पे ही होता है। सेम चीज जैसे हमने जावा भी यूज किया था, तो जावा भी एक क्या है, java.exe, ये भी एक एप्लीकेशन है। सर कैसे पता चला, तो देखिए ये सारे एप्लीकेशन है, देखो टाइप में लिखा है क्या है, ये सारे एप्लीकेशन है। जरूरी नहीं होता कि सभी को UI होना चाहिए, ये भी सारे क्या है, एप्लीकेशन है, जावा के खुद के ओन एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम यूज करके हम हमारे क्या है फाइल्स को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने तीन चीजें देखा,
तीन चीजें फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो JVM के मेनली तीन पार्ट, क्लास लोडर सब सिस्टम, सेकंड है वेरियस मेमोरी एरिया इन JVM एंड थर्ड वन इज एग्जीक्यूशन इंजन। फिर से एक बार JVM के तीन पार्ट, क्लास लोडर सब सिस्टम, सेकंड वेरियस मेमोरी एरियाज इन JVM, थर्ड एग्जीक्यूशन इंजन। ओके, फर्स्ट में भी फिर से तीन पार्ट, पहला है लोडिंग, सेकंड है लिंकिंग, थर्ड है इनिशियलाइजेशन। लोडिंग, लिंकिंग, इनिशियलाइजेशन, लोडिंग, लिंकिंग, इनिशियलाइजेशन, किसके? क्लास लोडर सब सिस्टम के। लोडिंग में भी फिर से तीन पार्ट, बूटस्ट्रैप क्लास लोडर, सेकंड है एक्सटेंशन क्लास लोडर और थर्ड है एप्लीकेशन क्लास लोडर। तो कितने पार्ट? तीन पार्ट। कौन से? बूटस्ट्रैप क्लास लोडर, सेकंड एप्लीकेशन क्लास लोडर एंड थर्ड एक्सटेंशन क्लास लोडर एंड थर्ड एप्लीकेशन क्लास लोडर। ओके, अभी लेस देन 1 मिनट का समय है, सो मैं स्टिल ये वाले को एक्सप्लेन करता हूँ जितना हुआ उतना, देन नेक्स्ट वाले क्लास में स्टार्ट करेंगे, फिर से रिवाइंड करेंगे। ओके, सेकंड है थोड़ा सा बड़ा है, थ्योरी है, मैंने बताया था फर्स्ट स्टार्टिंग में, तो ये पूरा थ्योरी है। सेकंड है लिंकिंग। अब लिंकिंग क्या है? अब ये जो है, हाँ, और ये सबसे बड़ा पेरेंट है, बूटस्ट्रैप जो है पेरेंट है सबसे बड़ा, उससे उसका चाइल्ड जो है वो एक्सटेंशन क्लास लोडर है, उसका चाइल्ड जो है वो एप्लीकेशन। दिख ही रहा है हमें यहाँ पे रिलेशन बनाया, देखो, तो ये है पेरेंट, ये है चाइल्ड एंड ये है चाइल्ड का चाइल्ड, ठीक है, तो ये ग्रैंड पेरेंट बोल सकते हो, ये पेरेंट एंड चाइल्ड। सेम चीज इसके बाद होता है लोडिंग। जब हो जाएंगी ये फाइल्स लोडिंग हो जाएंगी तो क्या होगा? आगे दिया जाएगा किसको? लिंकिंग पोर्शन को, जो एक्चुअल में लिंक करेगा। अब ये लिंकिंग पोर्शन करता क्या है? लिंकिंग पोर्शन में भी फिर से तीन पार्ट होते हैं। सो लिंकिंग पोर्शन हैव आल्सो द थ्री पार्ट्स। फर्स्ट इज वेरीफाई, सेकंड इज प्रिपेयर, थर्ड इज रिजॉल्व। वेरीफाई, प्रिपेयर्ड, रिजॉल्व, वेरीफाई, प्रिपेयर्ड, रिजॉल्व। अब ये तीन चीजें क्या करती है? सबसे पहले जो भी आपने फाइल्स वगैरह दी, ये बूटस्ट्रैप वगैरह ने, ये अभी तक सिर्फ लोडिंग हुई है, ठीक है, एक्चुअल में चेक नहीं हुई कि वो सही है गलत है, ये चेक नहीं हुआ है। सेम चीज आपने भी जितनी भी क्लासेस वगैरह बनाई होगी, वो चीजों को डाला होगा आपके प्रोग्राम में, वो भी सारी चीजें अभी चेक होने की है। बिकॉज आप जब कंपाइल होता है ना, तो कंपाइल के वक्त कभी कभी एरर आने के चांसेस होते हैं। अब एरर कभी भी